ये जो लोग इतना स्वाध्याय कर रहे हैं ना, लगे रात और दिन स्वाध्याय कर रहे हैं। कई एक ऐसे भी लोग हैं, पढ़ो 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 पढ़ो, उन लोगों का मन भी लगता है। जैसे देखो, मैं आपको भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं आपके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ। आपके अकॉर्डिंग समझ गए। आम पब्लिक पता बच्चे से जी कैसे पढ़ना चाहती है। तुम पेज में जो लिखा है वो पढ़ाते जाओ, जो लाइन टू लाइन अर्थ समझाते जाओ, ताकि हमारा ज्ञान बढ़े। और फिर 1 महीने बाद पेपर लो। क्या लो? पेपर। अभी जैसे मैं आपको वैसे पढ़ाती हूँ ना, टीचर टाइप, ये बोर्ड लगा लेते हैं, पढ़ाते हैं, बड़ा मन लगता है लोगों को, बड़ा मन लगता है, बड़ा बहुत ऐसे एकदम ध्यान लगा के। कभी इतना समय साथ ध्यान से नहीं सुनेंगे जितनी वो कर्म प्रकृतियों को ध्यान से समझेंगे। हाँ समझा, और कॉपी पेन लेके आ जाएंगे और नोट करेंगे, और फिर घर पर जाकर उसको याद करेंगे, रटेंगे। और पंडित जी ने बोला है 3 दिन बाद, 18 दिन बाद, 15 दिन बाद एग्जाम होगा। अभी चला था ना नए चक, कैसे देखो एकदम धड़ा धड़। और फिर कटोरी मिलेगी, कटोरा मिलेगा, चांदी का सिक्का, चांदी की गाड़ी, जो समझ में, वॉशिंग मशीन, फोटो खिंचेगा, इनाम मिलेगा। इसमें देखो जीव को कितना मन लगता है। और हमने इसको कितने अच्छे बढ़िया बढ़िया शब्दों से गढ़ित कर रखा है। नहीं जी, हमारा प्रयोजन तो मोक्ष मार्ग ही है। अपने देखो अब शब्द कितने गढ़ते हैं अपन। इससे क्या लोगों की थोड़ी रुचि बनी रहती है, लोग सुनते रहते हैं, लोगों को अच्छा लगता है। ये परीक्षा ले लो तो लोगों को याद रह जाता है। देखो अब जब बिल्कुल वही काम है जो मैं जिससे भागता था ना जी, इससे बचाना था, उसी में लगा दिया। देखो ये वही वाली बात है। डॉक्टर साहब बहुत समझाते थे कि ऊँट को, बिल्ली को निकालने के चक्कर में ऊँट मत घुसा लेना। समझ में आया? एक गलत चीज़ें मत करने लगना। अपन के साथ यही तो होता है। अपन राग आदि की पूर्ति बाहर में तो करते ही तो बात तो चलो समझ में आता है। अपन मंदिर में भी राग आदि की पूर्ति में लग जाते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। दुनिया में तो तुम परीक्षाएं देते ही हो, धर्म की भी परीक्षाएं चालू कर देते हो और कुछ नहीं होता। आप कैसे बोलते हो? मेरे से आप प्रश्न करो ना कि आप कैसे बोलते हो। तुमसे 1000 गुनी परीक्षाएं दी है मैंने धर्म की। 10वीं क्लास से चालू करी, जिंदगी निकल गई मेरी देते। अब बूढ़ा हो गया मैं। समझ में? तुम्हें भी विश्वास नहीं होगा, तुम्हें लगता होगा जब विवेक जी पता है, अरे भाई साहब मैंने 50 डायरी भरी, 50 डायरी प्रवचन लिख के। अभी मेरे घर पे आ जाना, दिखा दूंगा। तो क्या मिला उससे? कुछ नहीं मिलता। कल समय सार का पेपर है जी, समय सार कर्ता कर्म अधिकार का रट रहे हैं, पढ़े हैं, रट रहे हैं, ये गाथा वो गाथा, ये आ रही है, आएगा यार, ये आएगा यार, ये उदाहरण आएगा यार, ये आएगा यार। क्या होता है इनसे? इससे कोई धर्म होता है? इससे कोई आत्मा मिलता है? तुमने धर्म की पढ़ाई को भी लौकिक पढ़ाई जैसा बना दिया, ये अपराध है। अरे धर्म एक अलग चीज है भाई। यहाँ आत्म कल्याण करने की भावना, तत्व विचार करने की भावना, इस तरफ ध्यान आकर्षित करो जीव का। ये तो जीव लाभ मानता है, दया दान पूजा भक्ति शास्त्र अभ्यास से सेवसम बढ़ता है तो लाभ मानता है, क्रिया कांड बढ़ता है तो लाभ मानता है, लेकिन तत्व निर्णय में लाभ नहीं मानता। अभी आपको पता, क्रिया कांड बढ़ जाए ना, आपको लगेगा आप धार्मिक हो रहे हो। आपका थोड़ा सेवसम ज्ञान बढ़ जाए ना, आपको लगेगा धर्म समझ में आ रहा है। आत्मा की रुचि दोनों को नहीं है। सेवसम ज्ञान से आत्मा की रुचि का कोई संबंध नहीं है। ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, क्या होता है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, मुझे मिलते तो सब तरह के लोग हैं। अब क्या है कि जैसे मान के चलो टीचर थे, टीचर समझ गए ना, टीचर थे तो पढ़ने पढ़ाने की आदत पड़ी हुई थी। अब 60 साल तो कभी मंदिर ढंग से आए नहीं, लेकिन रिटायर हो गए तो मंदिर में आ गए। तो आदत तो वही है, दिमाग की खुजली। तो यहाँ आके नोट्स बनाने लगे, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के नोट, इसके नोट्स, उसके नोट्स, इसके नोट्स, इसके नोट्स, इसके नोट्स, इसके नोट्स, इसके नोट्स। और फिर कोई पंडित जी है तो उनको वो नोट्स दिखाते हैं, देखो हमने बहुत अच्छी नोट्स बनाए। तो मैं तुरंत समझ जाता हूँ नोट्स बनाने वाले, तुम टीचर हो क्या? कहते हाँ, आपको कैसे पता? मैं समझ गया। समझ में आया कि नहीं आया?
फिर वो क्या उसी वक्त प्रसन्न होने लगते, जो काम वहाँ करे थे वे काम यहाँ करने लगते और अपने कॉपी वॉपी भरते रहते हैं, याद करते रहते हैं और अपने अपने तरह से लगे रहते हैं कि हम तो साहब बहुत कर रहे हैं। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बैठ के तत्व विचार में उपयोग लगाते हो, तत्व निर्णय करने बैठते हो या नहीं? हम तो लिखते रहते हो, हम तो 4 क्लास अटेंड करते, करना नियोग की, चढ़ना नियोग की, प्रथमा नियोग की, और थोड़ा बहुत हमने क्रियाओं में भी सुधार कर लिया। और टीचर की जैसी ज़िंदगी होती ना, सदी हुई ज़िंदगी होती टीचर की। कि नौकरी पेशे वालों को क्या होता है, इतने ज़्यादा अनुशासन में पलते पुसते हैं कि 9 बजे भागो, समझ में आया, और 6 बजे वापस घर आओ, 9 बजे भागो, 6 बजे घर वापस आओ। फिर वहाँ पे क्या वो सरकारी कामकाज, ये फाइल वो फाइल ये वो, तो उनको क्या है कि वैसी 30 साल 40 साल जीते जीते आदत पड़ जाती है। और वो इतनी भयंकर पड़ती है वो आदत कि फिर वहाँ से जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको खलबली मचती है। तो फिर ये पढ़ाई पकड़ लेते, फिर धर्म की पढ़ाई पकड़ ली, फिर वो धर्म पढ़ने लगते हैं, जैसी रुचि वैसे पढ़ने लगते। भाई क्षयोपशम के लाभ से आत्मा का लाभ नहीं होता, पुण्य की क्रियाओं से आत्मा को कोई लाभ नहीं होता। ये पुण्य परिणाम दया दान व्रत शील संयम पूजा पाठ, इससे आत्मा को कोई लाभ नहीं होता। और ये जब तक अपन स्वीकार नहीं करेंगे, और फिर ज़्यादा होता है तो प्रवचन करना सीख लेते हैं, फिर वही पंडित बन जाते हैं। कुछ नहीं रखा इन बातों में। जे तुम जो धर्म को परीक्षा दे दे के पढ़ रहे हो, या शास्त्रों को याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। याद क्या करना, शास्त्रों क्या रखा याद करने से? अरे भाई मैं आत्मा हूँ, मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव प्रकट है, मैं शास्त्रों में से गाथा याद करके द्रव्य कर्म भाव कर्म से भिन्न देखूँ कि मैं सीधा डायरेक्ट अनुभव से देखूँ? बोलो कैसा देखना है? नहीं समझ में? कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को, जो ना करे बस मात्र जाने, प्राप्त हो सद्ज्ञान को। अब एक गाथा है, एक गाथा का पद्यानुवाद है, ये मूल में प्राकृत में है। अब तुम्हें ये गाथा पढ़ाई तो ये गाथा याद करना जरूरी है। अरे भाई इसका भाव पकड़ लो। इस गाथा में अमरचंद कुंद कुंद देव ये कह रहे हैं कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न में आत्मा हूँ, शरीर संयोग आदि मेरे में नहीं है। बात खत्म हो गई। अब गाथा याद हो नहीं क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? अब ये अनुभव करो बैठ के। मुद्दे की बात तो ये है, अब क्या करो? और सुनो, अनुभव करना कठिन क्यों नहीं है? क्योंकि राग आदि भी प्रकट है और ज्ञान स्वभावी आत्मा भी प्रकट है। तो फिर भिन्न करने के लिए शास्त्र क्या पढ़ना? शास्त्र के माध्यम से तो ये पहचान लिया कि अच्छा ये राग आदि भाव है और ये ज्ञान स्वभाव है, ये पहचान लिया। इतना प्रयोजन है शास्त्र का, इससे ज्यादा कोई प्रयोजन नहीं है।